नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रियंका गांधी ने कल बेलगावी में एक ऐसा भाषण दिया जिससे सियासत में नई हलचल मच गई है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में संविधान की ताकत बताई, साथ ही लोगों को यह भी समझाया कि संविधान ही है जो आपकी रक्षा कर सकता है और मोदी सरकार इसी संविधान को खत्म करने पर तुली है, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि संविधान खत्म हो और लोगों के जो अधिकार हैं वो कमजोर पड़े। और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की इस चालाकी के से लोगों को आगाह किया और साथ ही साथ फिर से उनसे ये कहा कि आपको डरना नहीं है। और डरो मत का ये नारा जिस तरह से राहुल गांधी अब तक देते आए थे, कल प्रियंका गांधी ने भी इसी तरह निडरता का आह्वान किया लोगों से, और उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की राह पर ही अब प्रियंका गांधी भी चल पड़ी हैं। हालांकि दोनों की राह एक ही है, दोनों लोकतंत्र और संविधान को बचाने की राह पर ही काम कर रहे हैं। और अभी तक प्रियंका गांधी जब तक वो सांसद नहीं बनी थी तब भी वो इसी तरह से भाषण देती आई थी, वो बातें करती थी, लोगों को समझाती थी, मोदी सरकार की गलत नीतियों से सावधान करती थी। लेकिन जब से वो सांसद बनी है तब से उनके तेवर कुछ और तल्ख, कुछ और उनके हमले तीखे हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी ने जिस तरह अभी तक अकेले एक तरह से कहना चाहिए मोदी सरकार से मोर्चा लिया हुआ था, अब प्रियंका गांधी उसमें उनका पूरा साथ देते हुए नजर आ रही हैं। कल बेलगावी में राहुल गांधी को भी पहुंचना था, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए, तो उनकी कमी को वहां प्रियंका गांधी ने अपने जोरदार भाषण से पूरा करने की कोशिश की। और इसी से यह समझ में आ रहा है कि राहुल और प्रियंका की ये जोड़ी आने वाले वक्त में या अभी भी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लोगों के बीच जाते हैं और उधर संसद में भी वो आवाज उठाते हैं लोगों की और बताते हैं कि किस तरह 2-3 उद्योगपतियों खासकर से जब वो अदानी और अंबानी का नाम लेते हैं, उस पर जब सरकार रोक लगाती है तो वो A1 और A2 कहकर अपनी बात पूरी कर देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उद्योगपतियों के जेबें भरने का काम मोदी सरकार कर रही है, कैसे के नाम पर सारा तमाशा कर रही है और कैसे लोगों के हक मार रही है। उसी तरह से कल प्रियंका गांधी ने भी हाथ में संविधान लेकर लोगों को बताया कि आपके हक क्या हैं और किस तरह मोदी सरकार आपके हक को कमजोर कर रही है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, कल का एक भाषण का थोड़ा सा हिस्सा सुन लेते हैं, तो उससे फिर ये बात और ज्यादा खुलकर स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों मैं ये कह रही हूं कि प्रियंका गांधी जो है वो राहुल गांधी की राह पर चल पड़ी हैं। दोनों के भाषण देने की शैली काफी अलग है। राहुल गांधी का जो लहजा रहता है वो अलग रहता है, प्रियंका गांधी का लहजा बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी जो बातें हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि राहुल और प्रियंका ये दोनों एक और एक 11 बनकर मोदी सरकार को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। तो कल प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा अपने भाषण में, किस तरह उनके भाषण में राहुल गांधी की छाप नजर आई, सुन लेते हैं उस भाषण का छोटा सा हिस्सा। बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम, आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी, आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो, ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। इससे पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। तो आपने सुना अभी प्रियंका गांधी को, उनके चेहरे पर एक नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है और वो नाराजगी इस बात को लेकर है कि कैसे देश में जितने जरूरी मुद्दे हैं उन सबको दरकिनार कर हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी ने खड़ा किया। मोदी ने उसमें लोगों को पूरी तरह से गुमराह किया और पीछे से सारी संपत्ति देश की सौंप दी अदानी के हाथों, और उसमें ये दिख रहा है कि लोगों के हक मारे जा रहे हैं, संविधान को कुचला जा रहा है, लोगों के हकों को कुचला जा रहा है। और इस पर प्रियंका गांधी की जो नाराजगी है वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दी। अमूमन प्रियंका गांधी शांत रहकर भाषण देती है या वो चुटीलापन उनके भाषणों में दिखता रहा है अब तक, लेकिन कल का उनका जो भाषण था उसमें उनके
चेहरे पर नाराजगी दिखी और उनके आवाज में भी वो नाराजगी साफ तौर पर झलकी और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी भी जब भाषण देते हैं तो उनके भाषणों में आजकल वो गुस्सा साफ तौर पर नजर आता है और ये गुस्सा जो है देश में बदलाव के लिए है। और प्रियंका गांधी के भाषण में भी कल वही गुस्सा, वही नाराजगी नजर आई। तो उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की राह पर ही प्रियंका चल पड़ी हैं। और प्रियंका गांधी के जब वो संसद पहुंची थी तब भी ये था कि अब वो राहुल गांधी का साथ जमकर देंगी और ऐसे में मोदी सरकार के लिए अपना बचाव करना थोड़ा और कठिन हो जाएगा। मोदी को थोड़ा और डर लगेगा। अभी तक वो राहुल गांधी से ही डरते थे, अब प्रियंका गांधी भी सदन में रहेंगी तो किस तरह से मोदी उनका सामना कर पाएंगे, ये सारे सवाल पहले भी उठते थे। और कल के भाषण के बाद अब ये संभावनाएं और तेज हो गई हैं कि अब अगला सत्र जो बजट सत्र लगेगा उसमें भी प्रियंका गांधी का अलग ही जलवा रहेगा, जिसमें मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। तो किस तरह राहुल की राह पर चल पड़ी हैं प्रियंका और कैसे इसमें बढ़ रही है मोदी सरकार की मुश्किल, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अमूमन हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी के भाषणों में कभी वो तंज कसती हैं, थोड़ी उनके भाषणों में मुस्कुराहट भी वो उनके रहती है जब वो बोलती हैं तो, और वो चुटीलापन दिखाई देता है। लेकिन कल का उनका जो भाषण था और ये जो अभी क्लिपिंग हमने सुनी उसमें दिख रहा है कि वो कैसे गुस्से में, और उन्होंने बिल्कुल ये बता दिया कि आजादी हमको कैसे मिली, आजादी का मतलब क्या है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को उन्होंने कायरों की विचारधारा बताया और कहा कि हमारी विचारधारा संविधान की है। राहुल गांधी भी यही बात कहते आए, वो अपने हर भाषण में बताते हैं कि दो तरह की विचारधारा है, एक गांधी की और एक गोडसे की, और आपको तय करना है कि आपको किस पर चलना है। और देश जो है वो गांधी की राह पर चलना चाहता है, ये बात राहुल गांधी बोलते आए हैं। कल प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही बातें कही और उन्होंने जो ये निडर बनो वाला एक जो उनका मंत्र था, राहुल गांधी के डरो मत वाले नारे से ही मिलता जुलता है, बिल्कुल एक ही जैसा है। उसमें निडर और डरो मत एक ही जैसी बात है। क्या लगता है प्रियंका गांधी अब किस तरह से राहुल गांधी की राह पर जो चल पड़ी हैं, क्योंकि अभी तक ये होता था कि प्रियंका गांधी से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उतरने की बहुत मांग होती थी कि वो चुनाव लड़े, वो आए, सदन में आए और लोगों के आवाज उठाएं। ये बात बहुत अरसे से चलती आ रही थी और एक लंबे अंतराल के बाद, मतलब प्रियंका गांधी ने बहुत लंबा इंतजार करवाया और वो संसद पहुंची। अब जब वो संसद पहुंची और जिस तरह से वो अपनी भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अभी जब पिछला जो शीतकालीन सत्र था उसी में उनकी शपथ भी हुई और वो पहली बार पहुंची संसद, तो ये जितने भी दिन वो संसद, वो बाकायदा सुबह 9:30 बजे, मतलब जो पहले पहुंचने वाले सांसद रहते हैं उनमें प्रियंका गांधी, और उनके जल्दी आने से या समय से आने का असर ये हुआ कि बाकी सांसद भी जो उनके पार्टी के हैं वो जल्दी पहुंचने लगे ताकि उनके साथ दिखें, उनके साथ मिलें, खड़े हों, बातें करें। तो एक नई ऊर्जा जो है वो कांग्रेस में, कांग्रेस सांसदों के भीतर प्रियंका गांधी के आने से दिखाई दे रही है। कल के प्रियंका गांधी के इस भाषण के बाद ये और लगने लगा है कि प्रियंका गांधी अब अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा और बढ़ा रही हैं, कुछ और अच्छे से उनको पूरा करने की तरफ बढ़ रही हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जिस तरह प्रियंका गांधी की तारीफ की, क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, प्रियंका गांधी की कल के भाषण की तारीफ सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही नहीं की, जिसने भी उनका भाषण सुना उसने, हर व्यक्ति ने उनकी तारीफ की, यहाँ तक कि जो उनके विरोधी थे उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड जो है प्रियंका गांधी के कल के भाषण की तारीफ की। और प्रियंका गांधी के कल के भाषण में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप रहे हों, मुद्दे की बातें थीं, विचारधारा की बातें थीं, और जो पॉलिसी है कांग्रेस की उसकी बातें थी कि हमारी नीति क्या है, हम किस पर काम कर रहे हैं, और हमारे उद्देश्य और हमारे सिद्धांत क्या हैं, और हमारा इतिहास क्या है, ये भी प्रियंका गांधी ने बताया। और प्रियंका गांधी ने एक तरीके से मोदी सरकार को ये संदेश दिया कि हम उस पार्टी के विरासत को आगे ले जा रहे हैं जो पार्टी अंग्रेज़ों से लड़ी थी और जिसने अंग्रेज़ों के जुल्म सहे थे और अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया था और देश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये जो काले अंग्रेज़ आ गए हैं तो इनसे लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, इनको भी हम भगाएंगे। ये साफ तौर पे एक संदेश जो था वो प्रियंका गांधी ने कल के अपने भाषण में बहुत सौम्य और स्पष्ट शब्दों में मोदी सरकार को देने का काम किया कि आप अगर समझते हो कि आप डरा लेंगे तो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अंग्रेज़ों से भी लड़े हैं, तो आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो जो थे वो अंग्रेज़ों के मददगार थे, अंग्रेज़ों के साथ आप लोग खड़े हुए थे। ये प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर संदेश दिया।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बाद में इस बात को लेकर कहा कि किस तरीके से आरएसएस के लोग जो थे और हिंदू महासभा के लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे, ये सारी बातें कहीं। तो यानी एक तरीके से प्रियंका गांधी के रूप में अब कांग्रेस को जो मतलब कांग्रेस की जो सेकंड लाइन लीडरशिप कही जा रही है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और अब राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, ये साफ संकेत अब मिलना शुरू हो गया कि राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी बहन जो हैं प्रियंका गांधी, वो भी अब साथ देने के लिए मैदान में उतरी हैं और भाई बहन की जोड़ी इस देश की राजनीति में कोई नया करिश्मा निश्चित तौर पर करेगी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है समिता जी। जी बिल्कुल। और वह जो बात कह रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रियंका गांधी की तारीफ की, तो उनके जो शब्द थे वो उन्होंने कहा, अगर कोई कित्तूर की चेन्नम्मा है तो प्रियंका गांधी है, अगर कोई झांसी की रानी है तो प्रियंका गांधी है, वो बहुत मजबूत है। राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने ही परिवार को संभाला। हमारे पास स्त्री शक्ति प्रियंका गांधी के रूप में और युवा शक्ति राहुल गांधी के रूप में है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बात है अमलेंदु जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करना और उधर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का, दोनों मतलब वीरांगनाएं, और जिस तरह से उनकी तुलना या उनसे तुलना की गई है प्रियंका गांधी को, या उनका रूपक इस तरह से लिया गया है। और प्रियंका गांधी के बारे में मतलब पहले भी, क्योंकि लोग अभी तक उनकी तुलना उनकी दादी से करते थे, और इंदिरा गांधी के लिए भी ये कहा जाता था कि शुरू में जब आई तो गूंगी गुड़िया और इस तरह के सारे वो कहा गया कि वो क्या करेंगी, लेकिन फिर उन्होंने अपना दम दिखाया और उन्होंने बता दिया कि क्या होता है किसी देश को एक नेता के तौर पर प्रस्तुत करना, और किस तरह से उन्होंने अपने मतलब जो नेतृत्व है उसको उन्होंने बताया। और बांग्लादेश का तो उदाहरण है ही हमारे सामने। अभी डोनाल्ड ट्रंप वाला जो मामला चल रहा है, जिसमें बार बार मोदी को न बुलाने पर और ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, उसमें लोग बार बार ये याद कर रहे हैं कि कैसे इंदिरा गांधी जब वो वहां गई अमेरिका, या जब भी उनके अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में, उन्होंने किस तरह अपना दम दिखाया। तो इंदिरा गांधी के दम को लोग आज भी याद करते हैं, उनके नेतृत्व को आज भी याद करते हैं। प्रियंका गांधी के बारे में जब भी बात होती थी तो लोग उनकी दादी की छवि उनमें देखते थे। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह या कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की तरह हैं और स्त्री शक्ति हैं, तो कांग्रेस की स्त्री शक्ति के रूप में उनको बताना और युवा शक्ति के रूप में राहुल गांधी को बताना, क्या ये सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के भीतर भी उन लोगों के लिए जवाब है जो बार बार गांधी परिवार की लीडरशिप पर सवाल उठाते रहे हैं, या उनको दरकिनार करके कांग्रेस को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते रहे हैं? लेकिन यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या एक स्पष्ट बात यहाँ पर रेखांकित कर दी है कि इन दोनों का महत्व है और इनसे ही गांधी मतलब कांग्रेस को नेतृत्व जो है वो आगे इन्हीं से मिलता रहेगा। देखिए समिता जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो स्पष्ट रूप से ये संकेत दे दिए कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी नेहरू परिवार के पास रहेगा और इनसे ऊर्जा मिलती रहेगी। और अभी तक जो G23 और जाने कौन कौन से ग्रुप बनते थे, वो अब आपने देखा किस तरीके से वो ग्रुप सब बिखर चुके हैं और अब कोई मतलब चुनौती किसी तरीके से ना पार्टी के अंदर है, ना पार्टी के बाहर है, ना राहुल गांधी को, ना प्रियंका गांधी को। अभी तक ये था कि चूंकि राहुल गांधी मोर्चे पर अकेले थे, प्रियंका पीछे से थी, तो ये होता था कि भाई ठीक है, राहुल गांधी के ऊपर हमले जो थे वो ज़्यादा होते थे और एक मौका मिल जाता था। लेकिन ये कांग्रेस की सदाशयता भी ही कही जाएगी समित्रा जी कि जब कांग्रेस के नए भवन का उद्घाटन होता है तो वहाँ उस गुलाम नबी आज़ाद की भी चित्र लगाया जाता है जो कांग्रेस छोड़कर चले गए और जिन्होंने बहुत अपशब्दों का प्रयोग राहुल गांधी के लिए किया था, उनका भी चित्र जो है वो कांग्रेस भवन में लगा हुआ है। तो ये कांग्रेस की सदाशयता है कि ठीक है, आप गाली देकर चले गए लेकिन आप एक समय में हमारी पार्टी में थे, आपने पार्टी को जो भी योगदान दिया था तो उसको पार्टी याद कर रही है, ये कांग्रेस ने बताने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका अब जब फुल फ्लैश तरीके से मैदान में हैं, अब प्रियंका केवल कांग्रेस की महासचिव नहीं है, प्रियंका केवल राहुल गांधी की बहन नहीं है, प्रियंका अब कांग्रेस की वायनाड से सांसद भी हैं, ये भी बात है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि समित्रा जी की जब लोकसभा में पहली बार किसी बहस का उद्घाटन करना था तो कांग्रेस की तरफ से नाम किसका दिया गया? संविधान पर जब बहस की चर्चा होनी थी, प्रियंका गांधी का। और प्रियंका गांधी ने जो संविधान की पे बहस के दौरान जो सवाल उठाए, उन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया और मजबूती के साथ प्रियंका गांधी ने अपनी बातें रखी। दूसरा, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो डायलॉग ऑफ डिलीवरी है, मतलब जो उसमें थोड़ा सा अंतर है। राहुल गांधी चूँकि पूरा विदेश में पढ़े लिखे हैं तो उनका थोड़ा सा जो
लहजा होता है वो कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगों को लगता है कि ये जो है कहना क्या चाहते थे, क्या कह गए, ये भी लगता है। लेकिन मजबूती से राहुल गांधी रखते हैं अपनी बात को। प्रियंका गांधी अभी तक जो समझी जाती थी वो मजबूती से अपनी बात रखने और दम ठोक कर अपनी बात रखने के लिए कही जाती थी। वैचारिक तौर पर राहुल गांधी को समझा जाता था कि वैचारिक बात राहुल गांधी करते हैं और पॉलिटिकल बात जो है वो प्रियंका गांधी करती हैं। लेकिन कल प्रियंका गांधी ने दोनों का संगम दिखाया कि प्रियंका गांधी में पॉलिटिकल और इथिक्स दोनों की बात करने की क्षमता है और साफ संदेश देने की क्षमता है। ये प्रियंका गांधी ने कल बताया। तो यानी जो संविधान पे बहस के दौरान प्रियंका गांधी दिखाई पड़ी थी, उनका जो स्वरूप आया था निखर कर सामने, उससे ज़्यादा निखर कर कल जो है बेलगावी में प्रियंका गांधी का स्वरूप निखर कर आया है। और इसे आप इत्तेफाक कह सकती हैं शर्मित्रा जी कि जिस बेलगावी के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, उसके 100 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो उस बेलगावी के अधिवेशन में जो रैली हो रही है उसको संबोधित करने का अवसर प्रियंका गांधी को मिला है। तो ये प्रियंका गांधी का एक और डेब्यू जो है, जो वो कहा जा सकता है कि यानी अब कांग्रेस की संगठन की राजनीति में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बाद नंबर 2 की नेता स्थापित हो गई हैं। और उन्होंने बहुत शालीन शब्दों से ये कहा कि मेरे भाई से ये डरते हैं, यानी उन्होंने भाई को अभी भी आगे ही रखा। तो जो चलाने की कोशिशें की जाए किसी मीडिया की तरफ से कि साहब प्रियंका और राहुल के अब 2 केंद्र बन गए हैं, तो वो चलने वाला नहीं है। प्रियंका ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि केंद्र एक ही है और उस केंद्र के जो है बिंदु जो है वो दोनों संयुक्त हैं, राहुल और प्रियंका। जी सर। जी, राहुल और प्रियंका की जोड़ी हमेशा ही हिट रही है। जब हम भारत जोड़ो यात्रा के समय भी हमने देखा, या अभी वायनाड में जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए वोट मांगने पहुंचे, उनके लिए रैली करने पहुंचे, और जिस तरह से उन्होंने वहां पर ये बात कही थी कि प्रियंका यहाँ से सांसद होंगी और मैं अघोषित सांसद, या मतलब इस क्षेत्र के लोगों को 2 सांसद मिलेंगे, ये भी एक अनूठा वो रहेगा। राहुल गांधी ने तब भी वहां बता दिया था कि ये दोनों 1 और 1 11 की तरह मिलकर काम करने वाले हैं। और कल प्रियंका गांधी ने इस बात को कुछ और मजबूती के साथ रखा। प्रियंका गांधी ने कल राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा और कैसे बीजेपी को सावधान कर दिया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मामले मुकदमों से राहुल गांधी को डराएंगे और राहुल गांधी डरकर चुप बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी डरने वालों में नहीं है, और बल्कि राहुल गांधी से बीजेपी को डर लगता है। ये बात कल प्रियंका गांधी ने स्पष्ट तौर पर कही। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, उसको सुनते हैं, और उसके बाद संसद में उनका जो पहला भाषण जिसका जिक्र अभी आपने किया, उसका भी थोड़ा सा हिस्सा हम सुनेंगे आगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि कल क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। मेरे भाई, बड़े भाई हर रोज वे संविधान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ನಡುಗುತ್ತೆ. जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है, उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बता दिया कि राहुल गांधी से क्यों डरती है बीजेपी, और ये भी बता दिया कि जब डर लगता है बीजेपी को तो वो क्या करती है। वो संसद को ही ठप्प करती है। संसद जहां पर होनी चाहिए देश हित और जनहित में बहसें होनी चाहिए, लोगों की बातों पर वहां पर विचार विमर्श होना चाहिए, और वहां पर मोदी सरकार ये करती है कि राहुल गांधी जब जनता की आवाज उठाते हैं, अदानी की बात करते हैं, या मणिपुर की बात करते हैं, या किसी और तरह की जो अगर वो बात करते हैं फसलों की या किसानों की, एमएसपी की बात, चाहे जो भी बात राहुल गांधी करें, तो वहां पर मोदी सरकार को सबसे आसान तरीका ये नजर आता है कि वो संसद ठप्प कर दे। और यही बात प्रियंका गांधी ने कही। उन्होंने अपने हाथ में कल संविधान की वो प्रति भी रखी थी, लाल कवर वाली, और उसको उन्होंने कहा कि ये जो संविधान मैंने पकड़ा है, ये हमारी विचारधारा है। आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके हक के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। और यही बात उन्होंने राहुल गांधी के लिए कही कि वो मर मिटने को तैयार हैं, इसीलिए बीजेपी उनसे डरती है। और
उन्होंने प्रियंका गांधी ने कल अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने कहा कि देश में कई पार्टियों की सरकार रही लेकिन ऐसी कोई सरकार अब तक नहीं आई थी जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब का अपमान करे और जिसके नेता ये चुनाव के दौरान कहें कि हम संविधान बदल देंगे। और मोहन भागवत का नाम भी उन्होंने नहीं लिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सोच नहीं सकता था कि कोई ऐसा भी कहेगा कि हमें आजादी 1947 में नहीं मिली और सत्ता में बैठे लोग संविधान को कमजोर करने की बात करेंगे, बाबा साहब का अपमान करेंगे तो ये देश जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री ने लोकतंत्र और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, बाबा साहेब का अपमान करके। और उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया उनका अपमान मोदी सरकार ने किया है। ये बात अमलेंदु जी जिस तरह से कल प्रियंका गांधी ने कही, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी बोलते आए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक अंबेडकर के अपमान पर माफी नहीं मांगी, खेद प्रकट नहीं किया, कोई उनका वक्तव्य नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी इस बात पर कायम है कि अंबेडकर 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 कहना फैशन है। जिस चीज को वो फैशन बता रहे हैं उस बात को कांग्रेस ने समझा दिया लोगों को कि कैसे ये अपमान हो रहा है। अब 27 तारीख को महू में जब रैली होगी, राहुल गांधी तो अब उनका तबीयत ठीक है, वो आज सदर बाजार दिल्ली में प्रचार करेंगे कांग्रेस का। आने वाले दिनों में वो कांग्रेस के लिए और भी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रचार करेंगे, लेकिन अब से 5 दिन बाद महू में जब रैली होगी तब शायद प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों पहुंचेंगे, फिर से वहीं अंबेडकर जी के अपमान का मामला उठेगा। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह प्रियंका गांधी ने कल जो ये पूरी बातें कही और राहुल गांधी का जो दम बताया है, क्या बीजेपी का डर इसमें थोड़ा और बढ़ेगा? क्योंकि अब अकेले राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी भी बता रही हैं कि हम मर मिटने तैयार हैं। देखिए संमित्रा जी, एक तो राहुल गांधी ने लोकसभा में ही खड़े होकर कहा था कि नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आएंगे, अगर मैं होऊंगा तो नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आएंगे। और नरेंद्र मोदी ने इसको डर को सच साबित किया कि नरेंद्र मोदी में डर बैठा हुआ है राहुल गांधी का, और वो सदन में उपस्थित नहीं हुए। और एक दिन जब पहुँचे भी थे 10 मिनट के लिए तो राहुल गांधी उस समय सदन में नहीं थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी तुरंत चले गए। यानी उनकी लगातार मांग होती रही कि नरेंद्र मोदी सदन में आए, आकर चर्चा करें, नहीं हुई। और ये जो प्रियंका गांधी ने कहा कि जब वो न्याय की बात करने के लिए कुछ सवाल उठाते हैं तो उस दिन संसद जो है वो भंग कर दी जाती है, हल्ला गुल्ला किया। तो हम लोगों ने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ना लोकसभा चलने दी ना राज्यसभा चलने दी पूरे संसद सत्र के दौरान। तो ये साफ तौर पर देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति संसद में मुद्दों पर चर्चा ना होने पाए इसकी रही, और उन्होंने उसको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल भी रही कि संसद चल ही नहीं पाई। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा काम कर गया, चूँकि अगर संसद चलती तो फिर तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को जवाब देने पड़ते, जो कि उनके पास जवाब थे नहीं। तो वो इससे अपनी उस रणनीति में कामयाब रहे। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक संदेश साफ तौर पर दे दिया कि अगर आप संसद बार बार को स्थगित करेंगे तब भी सवाल जो है वो उठते रहेंगे। संसद में ही तो नहीं उठ पाएंगे भाई, यही तो होगा, संसद नहीं चल रही, संसद नहीं उठेंगे, लेकिन सड़क पर सवाल उठेंगे, जनता के बीच सवाल उठेंगे। और जब जनता सवालों के जवाब मांगेगी तब ज़्यादा परेशानी बीजेपी को होगी। इससे बेहतर ये है कि आप संसद चलने दें और संसद में जो संसदीय परंपरा है, वो संसद की जो प्रक्रिया है, उसके तहत जनता के सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में दे। और अगर नहीं देगी तो जब सवाल सड़कों पर उठेंगे तो फिर सड़कों से क्रांति भी उठ सकती है। ये संदेश एक तरीके से प्रियंका गांधी ने देने का काम किया है और ये साफ बता दिया कि अब राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। यानी 1 और 1 11 हैं राहुल और प्रियंका, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ गया। जी, संसद में को किस तरह से ठप्प किया गया ये हम लोगों ने देखा था, और उसमें मुद्दा तो संविधान पर चर्चा का ही था, और जिसमें प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ शुरुआत की थी और उन्होंने जो भाषण दिया उसकी खूब तारीफ हुई। मतलब केवल कांग्रेस नहीं, दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी उसकी जी खोलकर तारीफ की थी और ये माना था कि प्रियंका गांधी का भाषण बहुत अच्छा था। खुद राहुल गांधी ने भी ये कहा कि वो मेरे डेब्यू भाषण से तो बहुत अच्छा था, क्योंकि राहुल गांधी जब नए नए आए थे और हम जानते हैं कि वो तब उतना ना मीडिया फ्रेंडली थे, ना वो कैमरे के सामने उतना सहज होकर बात कर पाते थे। उनके बाद में उनको हिंदी सीखने में भी थोड़ा वक्त लगा। लेकिन प्रियंका गांधी, उनके लिए तो खुद प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको तेजी बच्चन जी ने ही हिंदी सिखाई है और वो शुरू से अपने पिता के साथ जाती रही हैं चुनाव क्षेत्रों में या बाकी जगह। तो वो उन्होंने राजनीति को और
इंडिया को भी ज्यादा करीब से देखा राहुल गांधी की तुलना में। अब तो राहुल गांधी ज्यादा देख चुके हैं और इसलिए उनकी बातों में अब वो भारत के जो लोगों का की जो असली तस्वीर है वो नजर आती है। प्रियंका गांधी भी शुरू से उन्होंने उसी सारी चीजों को देखा है, तो अब उनके भाषण में भी वही बातें दिखी। और जो संसद में उनका पहला भाषण जिस पर अभी हम जिक्र कर रहे थे उसको भी हम सुनते हैं, क्योंकि उस पहले भाषण की जो तारीफ हुई वो बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ कि किसी सांसद के भाषण की तारीफ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बाकी लोगों ने भी की। तो क्या कुछ कहा था प्रियंका गांधी ने, उसको सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। अमलेंदु जी, ये जो प्रियंका गांधी का भाषण था, इस भाषण में उन्होंने नेहरू जी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया था कि क्या क्या बनाया है नेहरू जी ने और आपने क्या किया, आप इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं, आज की बात करिए, ये भी उन्होंने नसीहत दी थी। और ये जो उन्होंने कहा था कि जिस पर आपको हंसी आती है, और एक और मसले पर उन्होंने कहा था कि आप हंसिए मत, ये गंभीर बात है। तो उन्होंने बहुत ही शालीनता से, सौम्यता से, लेकिन एक कड़े अंदाज में अपनी पूरी बात संविधान को लेकर रखी थी। और जो बताया, ये जो संघ का विधान नहीं है, ये तो बहुत ही मारक टिप्पणी थी। और अपने भाषण में उन्होंने खास तौर पर 3 मुलाकातों का जिक्र किया था कि उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार से, और आगरा में जो पुलिस हिरासत में मारे गए दलित सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की जो पत्नी है उनसे, और संभल में हिंसा प्रभावित परिवारों से। इन तीनों का उन्होंने जिक्र किया और इस तरह से उन्होंने ये बता दिया कि कैसे संसद में वो हाशिए के उन समुदायों की बात करेंगी जिन पर मोदी सरकार चर्चा होने ही नहीं देती, या जैसा प्रियंका गांधी के शब्दों में कहूं तो आपके माथे पर शिकन भी नहीं आती। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर एक बड़ा हमला था। तो उनका ये जो अंदाज था संसद में, ये, और उसके अलावा ये तो भाषण, उनका पहला भाषण जो काफी चर्चित रहा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह प्रियंका गांधी लगातार अभी जो संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन होते रहे उसमें वो हिस्सा लेती रही। उसके अलावा उनके जो बैग हैं वो काफी चर्चा में आए कि अब मोदी सरकार ने फिलिस्तीन पर चर्चा नहीं करने दी, तो वो फिलिस्तीन का वो ले आई बैग, झोला। जब उन्होंने ये बांग्लादेश पर चर्चा नहीं होने दी तो फिर वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा बंद हो उसका वो झोला लेकर आ गई। और उनको जब एक, मेरा ख्याल है बीजेपी की सांसद है, उन्होंने सिख दंगों वाला एक झोला गिफ्ट किया तो उन्होंने उसको ले लिया, कुछ बोला नहीं। और अभी कंगना रनौत का एक बयान काफी वो हो रहा है कि उसमें उन्होंने बोला है कि वो राहुल गांधी से काफी अलग है। मैंने उनसे मुलाकात, मैं उनसे मिली और उन्होंने मेरे से अच्छे से बात की और मैंने उनको कहा कि आप इमरजेंसी देखिए, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ इस तरह का उनका जवाब था। तो प्रियंका गांधी जो है, न केवल कांग्रेस, न केवल इंडिया गठबंधन, बल्कि वो बीजेपी के लोगों को भी अगर इस तरह से प्रभावित करेंगी तो क्या ये मोदी सरकार के लिए, मोदी की अपनी छवि के लिए खतरा है? बिल्कुल सुमित्रा जी, ये मोदी के लिए और मोदी की व्यक्तिगत छवि के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ एक बात और अपने दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी होगा, मुझे लगता है, जब प्रियंका गांधी की बात चल रही है। आपको याद होगा कि सुमित्रा जी की प्रियंका गांधी राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनसे जेल में जाकर मिली थी और माफ़ी जो थी वो दी थी। तो ये, और पूछा था कि भाई तुमने, मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये सवाल जो था उन्होंने पूछा था। और इतना सुमित्रा जी, मतलब कोई व्यक्ति जो वास्तव में एक तरीके से कहा जाए जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, वही इतना जो है वो क्षमा का भाव उसके अंदर आ सकता है। और जाहिर सी बात है कि ये क्षमा का भाव सुमित्रा जी जो कांग्रेस की, जो महात्मा गांधी की नीति है, चूँकि महात्मा गांधी का कहना था कि क्षमा का भाव जो है और अहिंसा जो है वो कायर का नहीं प्रतीक है, वो साहस का और त्याग का प्रतीक है। यानी जिसके अंदर साहस है वही क्षमा कर सकता है और वही अहिंसा की बात कर सकता है।
चूँकि हिंसा का जवाब हिंसा से देना बहुत आसान है। आप आवेग में आकर हिंसा का जवाब आप हिंसा से दे सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन हिंसा के जवाब में अहिंसा को अपनाए रखना और विचलित ना होना, ये कोई बहुत जो तपस्वी व्यक्ति है वही कर सकता है। तो प्रियंका गांधी ने ये साबित किया है बार बार, तो वो फिर से उनका स्वरूप जो है वो सामने आ रहा है। और प्रियंका गांधी ने ये बात कही, और जो आपने जिक्र किया कि जो संसद का उनका पहला भाषण था उस पर अमित शाह को हंसी आ गई थी जब वो अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मिलने की बात कर रही थी, उस पर उन्होंने कहा था कि आप हंस रहे हैं, ये शर्म की बात है, हंसना नहीं चाहिए। तो ये जो प्रियंका गांधी, एक तो प्रियंका गांधी का जो प्रत्युत्पन्नमति जो कहा जाता है कि तुरंत हाजिर जवाबी जो कहा जाता है कि वो प्रियंका गांधी में है वो राहुल गांधी में भी, लेकिन राहुल गांधी के साथ कभी कभी वो डायलॉग डिलीवरी की समस्या आ जाती है, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ वो डायलॉग डिलीवरी की समस्या किसी भी हाल में नहीं है। तो प्रियंका बहुत ज़्यादा मारक हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और भाई बहन की जोड़ी जो है वो अब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में कुछ अलग करने जा रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी अब साफ तौर पर समझी जा सकती है कि वो किस तरीके से दोनों भाई बहनों से अब परेशान होने वाली है। सुमित्रा जी बिल्कुल, और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो बताया है, तो ये भी बीजेपी के लिए सावधान होने वाली बात है, क्योंकि जब रानी लक्ष्मीबाई भले उनको युद्ध में हारना पड़ा, उनकी मौत हुई, लेकिन नाम जो है उनका वो पूरी वीरता और उसके कारण ही याद किया जाता है इतिहास में। इसी बात पर दर्ज है कि कैसे उन्होंने अकेले अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। और अभी अब हम ये कह रहे हैं कि अब ये काले अंग्रेज है, मतलब जो जिस तरह से पूरे संविधान को कुचलना चाहते हैं, या भारत की आजादी को जो लोग नहीं मानते हैं, जो इस संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोकतंत्र को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, उनकी कोशिश यही है। उनके लिए राहुल गांधी अभी तक एक चुनौती बने हुए थे, और अब प्रियंका गांधी आ गई। और जो प्रियंका गांधी के जिस एक और गुण का आपने जो जिक्र किया, ये वाकई आज की राजनीति में अद्भुत है। और मेरा ख्याल है चेन्नई में वो जेल में नलिनी नाम है उनका, उन्होंने ये और तब उनका ये था कि उनकी कोई मतलब उन्होंने चूंकि बौद्ध धर्म उसके बुद्धिज्म को पढ़ा है प्रियंका गांधी ने, और माफी देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और जो उदारता और एक अपने गुस्से पर जो काबू पाना। और हम राहुल गांधी में भी यही गुण देखते हैं कि उन्होंने ये कह दिया है कि मेरी नजर जो है, मैं अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना लगाए हुए हूं, और आप मेरे पे जितने हमले करते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। उन्हें गुस्सा आता है तो अत्याचार और नाइंसाफी देखकर गुस्सा आता है। और अब प्रियंका गांधी का भी उसी तरह का हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से राजनीति को बिल्कुल एक नए अंदाज में, नए तरीके से आगे वो बढ़ा रही हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी की राह पर प्रियंका गांधी जब चलती हुई नजर आ रही हैं अमलेंदु जी, तो बीजेपी और बाकी दलों के लोग भी जो किसी भी तरह कांग्रेस को खत्म बता रहे हैं, कांग्रेस को कुचलना चाहते हैं। हमने देखा, कल हमने इसी पर चर्चा की कि कैसे राहुल गांधी पर कितने मुकदमे लगा दिए, 20 मुकदमे कम से कम 10 सालों में, और उनमें एक में तो सजा भी हो गई। और राहुल गांधी को लगातार उनकी छवि खराब करने की कोशिश, उनके बारे में जितनी अनाप शनाप खबरें हो सकती हैं उतनी अच्छी खबरें छापी जाती हैं, प्रसारित की जाती हैं। सोनिया गांधी को भी लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। प्रियंका गांधी के बारे में उनके पति को लेकर बहुत सारी बातें होती, लेकिन और प्रियंका गांधी ने जब चुनाव केरल से जब वो लड़ने जा रही थी वायनाड से, तब भी उनके बारे में 2-4 खबरें आई, कोशिश की गई। लेकिन अब कल के इनके भाषण के बाद आपको क्या लगता है, बीजेपी अब राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी के लिए भी वही रणनीति अपना सकती है? क्या वो प्रियंका गांधी को भी किसी न किसी तरह घेरने की, विवादों में घसीटने की कोशिश करेगी? क्योंकि अब तक उसको कोई ऐसी कमजोर कड़ी नहीं मिली जिस पर वो प्रहार करे या प्रियंका गांधी को जबरदस्ती कटघरे में खड़ा करे। लेकिन प्रियंका गांधी के कल के इस भाषण के बाद क्या बीजेपी अब थोड़ा और सावधान हो जाएगी, या उसकी रणनीति थोड़ी और आक्रामक हो जाएगी? क्या लगता है? नहीं, देखिए, आक्रामकता बढ़ेगी मुझे लगता है सुमित्रा जी, और इसलिए आक्रामकता बढ़ेगी क्योंकि बीजेपी के पास सवालों के जवाब नहीं है। अगर सवालों के जवाब होते तो आक्रामकता कम होती, सवालों के जवाब जो है वो दिए जाते, सैद्धांतिक तौर पे दिए जाते। चूँकि नहीं है तो इसलिए होगी। राहुल गांधी पर भी जो आक्रमण होते हैं वो आक्रमण किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि राहुल गांधी के सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। राहुल गांधी ने जिसने मोहन भागवत का मसला उठाया कि भाई मोहन भागवत ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को देश को आज़ादी मिली, तो उन्होंने कहा कि अगर ये किसी दूसरे देश में होते तो ये जेल चले जाते। भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल पा रही है।
कि मोहन भागवत ने सही कहा या गलत कहा। भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। तुम्हारा गुरु है, ये कह रहा है ये आज़ादी जो है वो 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली और ये मिली है 22 जनवरी 2024 को। तो भारतीय जनता पार्टी अपना लोग स्पष्ट करे कि उसका आज़ादी जो है दिवस कब होगा, कब मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। 22 जनवरी को मनाएगी कि 15 अगस्त को मनाएगी, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। कम से कम कहे कि मोहन भागवत ने जो कहा कि आज़ादी नहीं मिली और आज़ादी 22 जनवरी को मिली है, तो या तो कहो कि मोहन भागवत ने सही कहा, और अगर मोहन भागवत ने गलत कहा तो फिर ये देशद्रोह, तो गिरफ्तार करो मोहन भागवत को। दो में से एक काम तो करो, लेकिन दोनों में से किसी पे कोई चर्चा नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पूरा संघ परिवार जो है वो खामोश है मोहन भागवत के इस बयान को लेकर। तो यानी अब आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके से बढ़ेगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये देख चुकी है कि जैसा राहुल गांधी ने खुद कहा था कि उनकी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया ताकि राहुल गांधी की छवि को खराब किया सके। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो है 1 मिनट में उनकी वो सारी मिट्टी में मिला दी, उनका नुकसान हो गया। और ये तो बात साफ तौर पे सही है सर मित्रा जी कि आज इस देश के अंदर कोई सबसे ज़्यादा विश्वसनीय राजनेता समझा जा सकता है तो राहुल गांधी समझे जाते हैं, और ये आम जनता का कहना है। तो प्रियंका गांधी ने जो संसद में भी खड़े होकर कहा कि जिस मोहब्बत की दुकान की आप जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं, उस मोहब्बत की दुकान के साथ करोड़ों लोग पैदल चले हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो यानी ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया। तो इसलिए अब ये कोशिश देखिए पूरी तरीके से होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि रणनीति के तौर पर बताने के लिए कुछ नहीं। भाई अब सवाल पूछा जाएगा कि 10 साल में मोदी जी ने किया क्या देश के लिए, कोई एक काम बताओ कि यह आपने देश के लिए काम किया। तो जब आपके पास बताने के लिए नहीं है तो आप दूसरों पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे। अब देखिए दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, किस तरीके से गाली गलौज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब कल हम लोगों ने सुनवाया आपने ब्रेकिंग में भी, जो नायब सिंह सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी ये पूरी भारतीय जनता पार्टी जब इसी पर उतर आई है कि आपको सवालों के जवाब देने ही नहीं हैं और आपको यही करना है, तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी भी समझती हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, उनके ऊपर भी हमले किए जाएंगे और वो तैयार है उसके लिए। तो राहुल गांधी भी तैयार है उसके लिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी और देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने पर ही भारतीय जनता पार्टी का ये स्वरूप हो गया, ये इनका असली चाल चरित्र चेहरा ही यही है शर्मिष्ठा जी। आपको याद होगा कि जब वो 1952 का ही चुनाव था, मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है, बलरामपुर से वो सुभद्रा जोशी चुनाव लड़ रही थी, उनके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने थी वो बहुत ओछी टिप्पणियाँ सुभद्रा जोशी के लिए की थी। साहब ये मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं क्या, तो सुभद्रा जोशी ने पढ़कर कहा था कि ये मेरे कैसे तेवर है कि ये इनका मेरे पैरों की बजाय मेरे सिर पर जो है ध्यान जाता है। तो इस तरह की बातें हुई थी। तो यानी ये शुरू से ही इस तरीके के लोग हैं और इनका असली चाल चरित्र चेहरा यही है। इनको शायद शाखाओं में यही सिखाया जाता है कि महिलाओं के साथ किस तरीके से बात करनी है, किसी का चरित्र किस तरीके से किया जाना है। तो ये अच्छा, ये ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए करते हैं, आपस में भी खूब है। अब वो एक संजय जोशी जो बताए जाते हैं कि उनकी सीडी तैयार की जो एक आई थी, बताया था वो सीडी फर्जी थी और तैयार किसने कराई थी, अब वो सब चर्चा है किसने तैयार कराई थी। इसी तरीके से तमाम सीडी आती रहती हैं बीजेपी के लोगों की और अब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप सब लगते रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं। तो ये देखिए इनकी जो एक तरह से कहा जाए जो बन चुकी है रणनीति, वो इसी तरीके की रणनीति है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी भी इसके लिए तैयार हैं, राहुल गांधी भी इसके लिए तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक जा सकती है वो जाएगी, लेकिन उन्हें अपने रास्ते से हटना नहीं है। और जो राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि आप कितने भी प्रयास कीजिए, मेरा जो निशाना है वो उसी तरीके से जैसा अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था। तो मुझे अपने उस लक्ष्य से मतलब है, आप कितने भी हमले कीजिए, हम डिगने वाले नहीं हैं। यही संदेश प्रियंका गांधी ने भी देने की कोशिश की है कि आपके हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा, ना मेरा भाई डरेगा, ना मैं डरूंगी और ना कांग्रेस डरेगी। ये उनके शब्द थे। तो यानी उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि आप कुछ भी कीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। और हमने जो नारा दिया था डरो मत, तो हमने वो ऐसी नारा नहीं दे दिया था जैसे आप दे देते हैं आपकी बात 400 पार, उस तरीके का नारा नहीं था ये डरो मत। ये डरो मत का नारा हमने जन जन के जीवन में उतारा है और हमने इसको अपनाया भी है। तो हम डरने वाले नहीं है। ये संदेश एक तरीके से प्रियंका गांधी ने दिया है समिता जी। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उस विरासत को का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस परिवार से 2 शहीद हुए। और जवाहरलाल नेहरू ने कितने बरस, 9 बरस मेरा ख्याल है कम से कम, उनके स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो जेल में उन्होंने बिताए हैं अलग अलग वक्त में। और पूरे इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, सभी लोगों ने अपने एक वो अलग किस्म की बहादुरी जो है वो राजनीति में दिखाई जाती रही है उनकी तरफ से। और
उसी को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और राहुल गांधी को तो अब क्योंकि वो 2004 से राजनीति में है, संसद में है, तो उन पर जो हमले हैं वो अब तक बहुत तेज हुए और लगातार होते रहे, लेकिन राहुल गांधी चुपचाप अपनी राह पर आगे बढ़ते रहे। और आखिर में जब भारत जोड़ो यात्रा और ये सब करके उन्होंने अब वो मोदी को जब वो 240 पर बीजेपी को ले आए हैं, तो ये समझ में आता है कि राहुल गांधी 2004 से जिस राह पर चल रहे थे, आखिर में बीजेपी को उसमें उसको झुकना पड़ा है, उसको पीछे हटना पड़ा है। और अब राहुल गांधी की उसी राह पर प्रियंका गांधी चल रही हैं और उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो हर तरह से राहुल गांधी का साथ देंगी और उनकी ताकत बनेंगी। कल का उनका जो भाषण था जिसमें उन्होंने ये बताया कि मेरे भाई बीमार हैं और इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं और उनके कारण बीजेपी को डर लगता है। ये जो बात थी प्रियंका गांधी की, ये सीधे सीधे बीजेपी को चेतावनी और साथ ही साथ आगाह भी कर दिया है कि भविष्य में अगर आप इसी तरह की राजनीति, अगर आप संविधान और लोकतंत्र को चोट पहुंचाते रहेंगे तो हम भी उतनी ही ताकत से उसका जवाब देते रहेंगे। ये कल प्रियंका गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है। तो राहुल गांधी की राह पर चलते हुए प्रियंका और राहुल और प्रियंका के साथ साथ आगे बढ़ती हुई कांग्रेस किस तरह आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी, इसको देखना दिलचस्प होगा। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।